ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 6 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर, कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको शल ईश्वर मत देवें। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखला कर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना, हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। इसमें नापास योग में ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी ना। फिर बाबा कह रहे हैं, अब रत्न चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ यानी लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण वह पारसनाथ एक ही हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, आज की मुरली से धारणा है। पहले पॉइंट, बाबा कह रहे हैं, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरे पॉइंट, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज की मुरली से दिव्य वरदान है। बाबा कह रहे हैं, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज की मुरली से स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमज़ोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि व स्थिति यदि कमज़ोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाली सेवाधारी नहीं, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। अच्छा, ओम शांति।